सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा में अहेतु की कृपालु परम उदार महापतित पावन श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम इनके सुख में निरंतर सुखी समस्त सहचरी वृंद धाम का समस्त परिकर अपार अहेतु की कृपा निरंतर बरसा रहे हैं। इनके चरणों का आश्रय इन्हीं की सतत स्मृति, तो इनकी कृपा का अनुभव हमारे हृदय में होने लगेगा। हमारे हृदय की जो चाह है सुख शांति, कोई क्लेश ना हो, कोई दुख ना हो, कोई अभाव ना हो, वह केवल इन चरणों के आश्रित होने से, इन चरणों की प्राप्ति से ही संभव है। अन्यथा कुछ भी कर लें, ये अभाव, ये दुख, ये क्लेश, अशांति, रोग, ये सब नहीं हट सकते। शारीरिक रोग होना, हट जाना ये बड़ी बात नहीं। शारीरिक रोग है शरीर में, वह हट गए, ये कृपा का फल नहीं। मानसिक रोग, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये मानस रोग है। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में इनका विस्तार से वर्णन किया है। ये रोग हट जाए,
हम इन्हीं रोगों के कारण बीमार हैं, प्रभु से विमुख हैं, और ये केवल प्रभु के आश्रित होने से ही होते हैं। प्रभु अहेतु की कृपालु हैं। जहाँ अभी हम आश्रित नहीं हुए, उनकी अहेतु की कृपा प्रेरित होती है जीव को इस संसार के चक्र से निकालकर अपनी ओर बढ़ाने के लिए। वह करुणा करते हैं। सबसे पहले उसके हृदय में, उसके अंदर अपनी चर्चा को पहुंचाते हैं अपने प्रेमी जनों के द्वारा। जहाँ भी है, कहीं भी है, प्रारंभ यहीं से होता है, प्रभु की चर्चा। भक्ति के लक्षणों में श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्रवण सुजस सुनि आयहु प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुबीर। प्रभु आपकी महिमा सुन के आ गए। मैं तो नहीं जानता, कानों से आपकी महिमा सुनी है। अब कृपा करो, मैं आपके आश्रित हूँ, आपके चरणों की शरण हूँ, आप निर्वाह कर लें। हमें वह अहेतु की कृपा घसीटती है प्रभु की चर्चा सुनाकर, और जब आगे बढ़ाएगी उनके प्रेमी जनों का संग एक रूप से घसीटा। दूसरा, निरंतर हृदय में और बाहर भक्तों का संग मिलने लगेगा। आंतरिक उनकी वार्ता, उनका सत्संग का चिंतन मनन, उनका स्मरण, ये भक्तों का संग है। और बाहरी प्रकट में जो हो रहा है, बस वो कृपा ही घसीट रही है, उन अहेतु की कृपा में प्रभु की। अब हमें चाहिए, यहाँ सावधानी की आवश्यकता ये है, अब चूक ना हो। संसारी विषयों के चक्कर में, उसके प्रलोभन में हम इस अवसर को न खो दें। कांच को और मणि को बराबर न रख लें। देखने में एक जैसी हो सकती है, पर उसकी कीमत बहुत है। मणि की कीमत बहुत है, अमूल्य है वो। अब बस इतना ही यहाँ सावधानी के अवसर है कि जब हमें प्रभु की कृपा से प्रेमी जनों का संग मिला, तो अब सावधानी ये रख लें कि अब मुझे इसके अतिरिक्त वापस संसार की ओर नहीं दौड़ना। अब मेरा मार्ग जो प्रभु की ओर जा रहा है, मैं बढ़ चुका हूँ उधर। अब मेरा कदम पीछे न बढ़े, आराम आराम से बढ़ता हुआ आगे चले, तो निश्चित इसी जन्म में जो महापुरुष जन कहते हैं उस लाभ को प्राप्त कर लेगा। ढिलाई रही कि यदि सुख मिला तो ठीक है, और पीछे का पकड़े हुए हैं तो निश्चित आपको गिरना पड़ेगा। समय लगेगा। प्रभु के आश्रित होकर एक बार जो आ गया, एक बार जिसने आश्रय ले लिया, एक बार जिसने नाम ले लिया प्रभु का, उसका पतन तो नहीं हो सकता। हाँ, यदि अब आप सावधानी रख लें तो आपको लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा। लाभ जो मिल रहा है उसका अनुभव होने लग जाएगा। ये है एक कृपा से है जो हमें प्राप्त हुआ है ना। अब इसमें महत्व बुद्धि हो जाए तो हम जान जाएंगे। प्रभु ही कृपा करके अपनी चर्चा सुनाते हैं। बार बार उस चर्चा को सुनकर हमारे हृदय में प्रभु के चरणों की आसक्ति बढ़ने लगती है। ये आसक्ति ही प्रभु की प्राप्ति कराती है। इसी अवसर को प्रभु ने हमें दिया है। अपनी चर्चा, अपने प्रेमी जनों की चर्चा श्रवण कथन कराकर अपने तक पहुंचा रहे हैं, अपनी प्राप्ति का सहज उपाय बता रहे हैं। इसी प्रसंग में चल रहा है श्री मीरा जी और भोजराज जी परस्पर भागवत चर्चा कर रहे हैं। वह अपने हृदय की जिज्ञासाओं को उनके सामने रखते हैं, वह उसका समाधान करती हैं। पूर्व में सुना, भोजराज जी से मीरा जी कहती हैं कि तब तक ईश्वर का महत्व, उनका अभाव अंदर नहीं रहेगा। प्रभु का अभाव तब तक हमारे हृदय में नहीं होगा जब तक संसार का, विषयों का भाव हमारे हृदय में है, उनका महत्व हमारे हृदय में है। जब तक अभाव ना जगे इस प्रभु का, जब तक अभाव ना जगे तब तक प्राणपण से, ये चर्चा पूर्व में हो चुकी है, प्राणपण से उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। जो आपको मिला है, बस अभी था ना, जो आपको मिला है अब बस उसमें लग जाए, पीछे ढिलाई ना छोड़े।
कि करते हैं ना कि एक कदम बढ़ा रहे हैं और पीछे का उठाए नहीं, आप पूरी तरह इसमें कूद पड़िए। प्रभु हैं सहायक। आप ये घबराना छोड़ दें, हमारे हृदय में रहता है यदि मैं सब कुछ छोड़ के भजन में लग गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे शरीर का क्या होगा, मेरा सब व्यवस्था कैसे चलेगी। तो आप देखो जो केवल प्रभु के आश्रित हैं, कोई भी बाहरी उनका ऐसा नहीं कि व्यापार कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो कैसा चल रहा है उनका, कोई प्रयास करते हैं। महापुरुषों को, संतों को देखो, प्रभु के भरोसे होके पड़े हुए हैं, उनके आश्रित, तो उनके सानिध्य में आने वाले आनंदित हैं। भगवत आश्रित की एक बात श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, भुगते देहि न जाचहि ना, श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सबे रसिक बिलसे नव निधि। भुगते देहि ना जाचहि, प्रभु के चरणों का आश्रित हो गए, उनके भजन के परायण है, सारी सिद्धियां उसके चरणों में लौटती हैं, स्वयं उसका भोग करते हैं, सबको बांटते हैं, सबको सुखी करते हैं, और कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते कि हमें ये व्यवस्था है, आज ये होना है, तुम इतनी बैंक में जमा कर दीजिए। ऐसा नहीं होता। जो सच्चे प्रेमी जन है, प्रभु के आश्रित जन है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूर्ण रूपेण प्रभु के भरोसे हैं। तो प्रभु उनका कर रहे हैं निर्वाह, बस यही हमें चाहिए। हम महापुरुषों के समीप इसी को तो देखने जाते हैं, क्या है उनके अंदर, विशेषता क्या है। हमारी तरह ही खाते पीते हैं, हमारे तरह ही पैदा हुए हैं, जैसे भी शरीर तो वही है ना, पंचभूत से बना हुआ, बस विशेषता हो गई कि प्रभु प्रकट हो गए, जो हृदय में छिपे हुए थे वो पर्दा हट गया, सामने आ गए, वह कृपालु हरि प्रत्यक्ष हो गए। ये विशेष बात है, इसी के लिए हम उनके समीप जाते हैं कि वह लाभ हम भी पा जाएं। कह रहे जब तक तुम में ये अभाव जागृत ना हो, प्राणपण से इसमें लगे रहो, चूक मत करो, बेपरवाह हो जाओ, प्रभु निश्चित निर्वाह करेंगे और कर रहे हैं। आप देख लें, आप जितना अपने आप को छोड़ते चले जा रहे हैं, आप स्वयं अनुभव कर लें कि मेरे प्रभु कैसी कृपा कर रहे हैं। अब इन बातों को शब्दों में क्या कहें, हम देख रहे हैं सामने से। प्रातःकाल सत्संग में श्री महाराज जी केवल इतनी ही चर्चा शुरू हुई, प्रभु अहेतु की कृपालु है। अब उनकी दशा को देखिए आप, सामने ही तो है हमारे, केवल इतना निकला अहेतु की कृपालु, एकमात्र प्रभु के सिवा कोई अपना नहीं, सच्चा प्रेम करने वाले केवल प्रभु है। तब उनकी दशा को देखते जाए, ये है, वो वाणी से कहा नहीं जा सकता, पर बड़ी कृपा है कि हमें सुनने को मिल रहा है, बता रहे हैं, वह देख रहे हैं उनकी कृपा कैसा निर्वाह करते हैं प्रभु। हर समय आप जितना छोड़ते चले जाओगे, वह उतने चिंतित होकर आपको हृदय से लगाते चले जाएंगे। आप जितना पकड़ोगे उतना ही, यद्यपि वो हैं, पर अनुभव में नहीं आएंगे। आपको लगेगा मैं ही तो कर रहा हूँ, यदि मैं ना करूँ तो सब बंद हो जाए। आज इस बात को यदि स्वीकार कर लिया जाए कि मेरे प्रभु यदि ना करें तो हो ही नहीं सकता, और वास्तविक यही बात आ जाती है बाद में, यदि प्रभु ना कृपा करें तो कैसे ये संभव है। प्रत्येक क्षण में केवल इतनी बात मुख से निकल रही है, प्रभु बड़े कृपालु है। और उसकी दशा देखिए, उस कृपालुता की पहचान हम देख सकते हैं नेत्रों से, बार बार गर्दगत कंठ, नेत्रों से अश्रु प्रभा, बार बार वाणी रुद्ध हो जाती है। ये है, ये कोई ऐसा नहीं कि बनावट हो, हम आप करके देख लें, ये प्रत्यक्ष, ये है हृदय की, जहाँ कृपा का अनुभव हुआ, करुणा मैंने अपना लिया ना, तब गोस्वामी जी से कह रहे हैं, गोस्वामी जी भगवान शिव के शब्दों में कह रहे हैं, उनके वचनों में कह रहे हैं, उमा राम समहित जग माहि। ये पंक्ति जितना विचार करोगे, जितना इसमें डूबोगे, उतना अद्भुत आनंदमय है। उमा राम समहित जग माहि, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। वही सब रूपों में आए हैं, पर उनके समान कोई नहीं। कैसा भी चूक हो जाए, कुछ भी हो जाए, कभी नहीं छोड़ सकते। हुआ है, ऐसी गलतियां बहुत देखी गई, पर प्रभु की ओर से ऐसा नहीं कि ये अवगुणी अब इसका त्याग कर दे, ना,
एक बार अपना लिया मेरा है, अब उसका छोड़ नहीं सकते। हम इन बातों को सुने और हृदय में बिठाएं तो देखो हृदय में हमारे हृदय में लगने लगेगा, प्रभु आप इतने कृपालु, अब मेरे ऊपर भी कृपा करें। उन्हीं कृपालु प्रभु ने ही तो हमें निकाला है, अब निकाला है, अब अपनी प्राप्ति का अवसर दिए, अब चूक ना करें। उनकी कृपा से सब अवसर मिला है, लगा दें। मीरा जी कह रही हैं तुम निश्चिंत रहो, प्राणपण से चेष्टा करो, जरूर सफलता मिलेगी, प्रभु जरूर कृपा करेंगे, मैं जानती हूं। फिर कहा कि आसक्ति अथवा मोह एक ही बात है, समस्त बुराइयों की जड़ है, इसी में सारे दोष विराजमान रहते हैं। हमें जिससे मोह हो जाता है, भोजराज जी ने पूछा कि आसक्ति क्या है, मोह क्या है, तो मीरा जी उसका उत्तर दे रही है कि हमें जिससे मोह हो जाता है उसका सहज दर्शन करा रही है कि हमें जिससे मोह हो जाता है उसके गुण भी दोष, उसके दोष भी गुण दिखाई देते हैं। उसे प्रसन्न करने के लिए कैसा भी अच्छा बुरा काम करने को हम तैयार हो जाते हैं। हमें सदा उसका ध्यान बना रहता है। देख लें हमारे हृदय में प्रिया प्रीतम की आसक्ति बढ़ रही है तो ये लक्षण है, उनकी स्मृति आपको करनी नहीं पड़ेगी। उठते बैठते सोते जागते आपके जो ठाकुर हैं, प्रियालाल हैं, मान लीजिए कि हृदय में अभी वो स्वरूप नहीं झलक रहा तो सेव्य ठाकुर तो है ना, वह मानस पे छाए रहेंगे, आपके चित्त को घसीटते रहेंगे, उनकी स्मृति बनी रहेगी उठते बैठते। ये आसक्ति का लक्षण है। उसके समीप रहने की इच्छा होती है, उसकी सेवा में सुख जान पड़ता है। यदि आप कह रहे हैं कि यदि यही मोह, ये मोह का वर्णन हुआ, आप कह रहे हैं ये मोह, ये आसक्ति भक्तों में और प्रभु के चरणों में हो जाए तो कल्याण का मार्ग है, कल्याणप्रद है यही आसक्ति। यही बात श्री भगवान कपिल देव माता देवहूति जी से कहते हैं कि संसार में, शरीर में, परिवार में जो आपकी आसक्ति है, ममता है, राग है, ये भगवत प्रेमी महात्माओं से प्रभु के चरणों में हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। कुछ बदलना नहीं है, कुछ वो नहीं कि आप लाल पीले हो गए तो आप ऐसा कर लेना, केवल हृदय की जो बात है ना इसको मोड़ देना है। वही राग है, वही आसक्ति है, मेरे प्रभु उनके चरणों में कर देनी है। जहां हो आप, वहीं जो स्थिति परमहंस को मिलती है, परमहंसों को मिलती है, उन महान भजन करने वालों को मिलती है, वही स्थिति आपको प्राप्त हो जाएगी। केवल इस हृदय की बात को जो अभी अंदर है ना, अमुक मेरा है, शरीर मेरा है, अमुक जन मेरे हैं, रिश्तेदार मेरे हैं, परिवार मेरा है, बहुत मेरा अंदर है, बहुत कुछ भरा हुआ है मेरे नाम पे अंदर। इस बात को बस इतना हो जाए कि श्यामा श्याम मेरे हैं, मेरा दूसरा कोई नहीं। देखो जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। इसी बात से जीवन की यात्रा दिव्य होती है। आप खूब साधन करें, सब करें, चलें, तो अभी समझ के चल दें तो बहुत अच्छा, नहीं तो आगे जाके यही बात आ जाएगी, मेरे श्यामा श्याम दूसरों न कोई, मेरे प्रियालाल एकमात्र वही मेरे। आ गई इतनी बात, केवल इतनी बात, बस परम पद का अधिकारी। अब उसकी जो भटकने का कार्यक्रम बंद हो गया। आप सुने, जैसे कई बार सत्संग में सुना गया है, भयभीत हो जाए यदि एक बार ये चक्र का वर्णन सुने ना, 84 लाख योनियां, ये तो संख्या हो गई। अब इस एक योनि में हजार हजार वर्ष, सर्प की आयु को बताया जाता है 1000 वर्ष, और प्रेत की योनि 60,000 वर्ष की। एक योनि का है, 84 लाख योनियां, उसमें एक योनि की इतनी है वर्णन। कुछ जीव हैं जो चाहकर भी खा नहीं सकते, रात दिन इसी बात में व्याकुल है, भय से युक्त हैं,
जब आप वर्णन सुनो, भागवत जी में वर्णन है, श्री गरुड़ पुराण जी में वर्णन है, ऐसा भयभीत हो जाए हृदय, उस समय लगता है कि बस भागो प्रभु की अंदर से। इसलिए शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, हमें पता चलती है कि हम कहाँ हैं, किस जगह फंस रहे हैं। इसी से राग का नाश होता है। यही आसक्ति यदि मीरा जी कह रही हैं, यदि भगवत प्रेमी महात्माओं में, भक्तों के चरणों में, प्रभु के चरणों में हो जाए तो मोक्ष का खुला द्वार है। आपका ये जो बार बार आवागमन का चक्र है बंद हो जाएगा। हम जिसका चिंतन करते हैं उसके गुण दोष हम में बिना चाहे आ जाते हैं। आप किसी के दोषों का वर्णन कर रहे हैं, उसका चिंतन कर रहे हैं, तो अब आप सूखे नहीं रहेंगे। अमुक ऐसा है, अमुक को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल निश्चित मानो आप कुछ दिन बाद देखना आपके अंदर वह सब आ जाएगा। केवल गुरु को अधिकार है, दूसरा किसी को नहीं, केवल गुरुदेव को। वो भी इसलिए, उनकी तो क्या कहें कि उसके दोष को देखकर उसे निर्विषय बनाना, निर्दोष बनाने के लिए, दूसरा किसी के लिए नहीं कि अमुक सेवा में है और वो ठीक सेवा नहीं कर रहा तो आप उसको डांटें फटकारें। आपको नहीं दिया, आप देखना कुछ दिन बाद आपके हृदय की दशा वही हो जाएगी। आपका हृदय सूख जाएगा। आपके हृदय में एक होता है ना सूखापन, एक अजीब सा लगता है कि भजन करते हुए पहले तो एक था, अब पता नहीं ये गलती हो रही है। आप दोष वृत्ति कर रहे हैं, आप दूसरे की ओर देख रहे हैं। केवल आपको चाहिए नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। आपको सेवा मिली है, आपको जो कार्य मिला आप कीजिए और सबको प्रणाम करके आगे बढ़ जाओ। यहाँ किसी के गुण दोष में अपनी दृष्टि मत दो, यहाँ कुछ संभलने वाला नहीं। बड़ी अद्भुत बात है, हमारे हृदय में रहता है, यदि हम क्रोध कर लें, उसके दोषों का वर्णन करें, उसको 4 जनों के बीच में नीचा दिखा दें तो वह सुधर जाएगा। ना भैया, वह नहीं सुधरेगा, आप बिगड़ जाओगे। ये पक्की बात समझिए। और देख लें हम कर तो रहे हैं ना प्रयास, सुधार पाए क्या किसी को? वह दिखता है कि हमने डांट दिया, फटकार दिया, वह चुप हो गया, लेकिन नहीं, आपके सामने वह उससे बढ़कर आने वाला है ब्याज के सहित। इसीलिए भजन में बाधा आती है, इसलिए हमारा भजन निरंतर नहीं चल पाता, इसलिए परमार्थ में होते हुए भी एक नीरसता हृदय में बनी रहती है। आप दीन होकर सबके से तो आगे बढ़ जाएं, देखो आपके हृदय में सरसता बढ़ती जाएगी, नाम बिना प्रयास के चलने लगेगा, प्रभु की स्मृति बढ़ने लगेगी। और दीन होकर प्रभु की ओर जो सार बात है, पुकारना, प्रभु आप कृपा करके देख, ये आने लगेगा। और जहां आपने ये छोड़कर प्रति उत्तर करना प्रारंभ किया, ये बंद हो जाएगा। अब भटको, अंदर आने लगेगा, भजन तो कर ही रहे पर ये रुक गया। अब आप लंबी यात्रा, थोड़ा दौड़िए, जब लौटेंगे समझ में आएगी। वो कितने समय में प्रभु जाने और आप जानो। इसलिए आज अभी हम यदि सावधान हो जाएं, इसी के लिए कहते हैं सावधान हो जाएं, इसी बात को कहते हैं प्रभु की कृपा की अवहेलना ना करें। जो हम पे कृपा हुई है उसको स्वीकार कर लें, बस निरंतर प्रभु में एक बार झोंक दें, पहले मैं प्रभु को प्राप्त कर लूँ। वास्तविक पहले इस प्रपंच से निकल चलो। एक महापुरुष से किन्हीं ने पूछा, सृष्टि प्रभु ने क्यों बनाई, भगवान है कि नहीं, बहुत गलत भी है बहुत अच्छा भी, ये सब प्रभु ने क्यों किया? तो वो बहुत देर तक तो बोलते रहे जो प्रश्न करता थे। तो हो गया प्रश्न, हाँ, और कोई बात? बोले यही बस हमारे हृदय में चलता रहता है, प्रभु को ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना गलत हो रहा है सब, और ये सब। बोले आप किस मार्ग के पथिक हो? कि प्रभु की प्राप्ति के लिए चल रहे हैं। तो पहला प्रश्न क्या है आपके जीवन का? कि पहले है कि प्रभु को प्राप्त कर लें। तो बस पहले नेत्र नीचे करो, दौड़ चलो यहाँ से, इस माया के भटकाव में भटको मत। जब उपासक चलता है तो माया प्रेरित करती है, उसके चित्त में ही विघ्न प्रारंभ कर देती है, उसके हृदय में विपरीतता देना प्रारंभ कर देती है, प्रभु पे ही संशय करा देगी। आप देख लेना आपके हृदय में संशय हो रहा है ना प्रभु पे, ये माया का लक्षण है, इससे बचना है। हम उसका संयोग नहीं करना, उसका संग नहीं देना, उसका साथ नहीं देना, उसको सपोर्ट नहीं करना कि हाँ ऐसा ही है प्रभु ने। अब प्रभु पे ही प्रश्न कर दिया तो आपका मार्ग रुक गया, बचा क्या आपके पास? रुकना नहीं है, हमें दौड़ते चलें। एक बार पहले इस प्रश्न का उत्तर दे दो, सर्वत्र प्रभु है, फिर दूसरा ना कुछ गलत है ना अच्छा, ये आगे समझ में आ जाएगा। ये कह लिया और सुन लिया, पर ये अनुभव में आए हमारे।
ये उत्तर दिया प्लस जो प्रभु सर्वत्र है उनका मुझे अनुभव हो। ये दो बात पहले उपासक के हृदय में रहे। ज़्यादा भटके ना, ज़्यादा दौड़े ना, नहीं तो रुक जाएगी यात्रा। बस इसलिए ना किसी के गुण का चिंतन, ना दोष का चिंतन, प्रणाम करें सर्वत्र भगवत दर्शन, तो आपके हृदय में भगवत चिंतन होना प्रारंभ हो जाएगा। प्रभु का चिंतन बना तो उनके गुण आने लगेंगे। प्रभु के गुण आए तो अद्भुत है। प्रभु के गुण हमारे हृदय में आना प्रारंभ हो जाएंगे यदि प्रभु का चिंतन हो रहा है, प्रेमी जनों का चिंतन हो रहा है, संसार का चिंतन, राग द्वेष का चिंतन, तो आपका हृदय राग द्वेष से युक्त, संसारता से युक्त हो जाएगा। भक्ति करने से भक्त प्रसन्न होता है। अतः भक्त में जिसकी आसक्ति होगी वह भी भक्त हो ही जाएगा निश्चित। उसकी आसक्ति का केंद्र भक्त यदि सचमुच भक्त है, जैसे आप किसी से आसक्त हैं, आपके किसी के चरणों में आसक्ति है, वह संत हैं, यदि वो वास्तविक भक्त हैं तो वह कह रहे हैं कि निश्चित यदि आपके अंदर भी ढिलाई है ना थोड़ी, कि आपकी भजन पूर्ण नहीं है और जिसके चरणों में आपकी आसक्ति है वो ठीक है, प्रभु से तन्मय है, तो आपको वही गति प्राप्त हो जाएगी जो उसको प्राप्त है। यह आसक्ति का प्रभाव है। अद्भुत वर्णन है। हिरण्य की आसक्ति हृदय में हुई श्री भरत जी के, तो हिरण्य की योनि प्राप्त हो गई। किसी महात्मा के चरणों में आसक्ति हो जाए, गुरुजनों के चरणों में आसक्ति हो जाए, संतों के चरणों में आसक्ति हो जाए, प्रभु से आसक्ति हो जाए, तो निश्चित प्रभु की प्राप्ति है। बिल्कुल भगवत गीता में प्रभु कहते हैं भजन उसी का किया जाता है जो जिससे अपनापन होता है, कि मेरे भजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं, भूतों को भजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को भजन करने वाले देवताओं की प्राप्ति करते हैं। बिल्कुल सहज है। आप प्रभु का भजन करें तो आप संशय छोड़ दें, निश्चित निश्चित आपको प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। प्रभु स्वयं आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। गुरु भक्ति का रहस्य भी यही है। गुरु देह भले पांच भौतिक हो, लेकिन उसके अंदर जो गुरु तत्व विराजमान है वह शिव है, कल्याण स्वरूप है। गुरु के प्रति आसक्ति भक्ति उस शिवत्व को जगा देती है। गुरुदेव ने तो सब कुछ दे दिया, सारी व्यवस्था कर दी आपके लिए। अब आपको अपने चरणों की, उनके चरणों में अपने हृदय को रख देना है। अपने हृदय की सारी आसक्ति बटोर कर उनके चरणों में समर्पित कर देनी है। ये सबकी ममता, अपने हृदय की जो भी ममता वृत्ति उसको बटोर कर उनके चरणों में बांध देनी है। गुरु के प्रति आसक्ति, उनके चरणों में भक्ति उस शिवत्व को जगा देती है। उसी से परम तत्व प्राप्त हो जाता है। गुरु और शिष्य दोनों में से यदि एक भी सच्चा है तो दोनों का कल्याण हो जाता है। निष्ठा की बात है और ऐसा है। एक भक्त हुए भोला भगत, बिल्कुल सरल, सरलता से प्रभु रीझ जाते हैं, अत्यंत सहज सरल। घर से चले गए किसी कारणवश, अब घूमते हुए कहीं बैठे रो रहे थे। महात्माओं की मंडली निकली, उन्होंने पूछा कैसे रो रहे हो? बोले बस अब हमारा घर बार नहीं है, अब हमारा कोई नहीं है। तो महात्मा कृपालु होते हैं कि चलो हमारे साथ प्रभु का भजन करना, प्रसाद पाना, आराम से पड़े रहना। उन्होंने कहा ठीक है, चले गए साथ पहुंचे। अब वहां नियम था कि एकादशी का व्रत रहना हर 15 दिन में, और उनको भूख बहुत लगती थी। जो भोला भगत थे वह भूखे नहीं रह सकते थे और पाते भी ज़्यादा थे। उन्होंने गुरु जी से बात कही कि देखो महाराज जी ऐसे ऐसे बातें, हम भूखे नहीं रह सकते, हमसे व्रत नहीं होगा, वो तो आप ही करो। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, पर तुम यहाँ तो प्रसाद पा नहीं सकते, एकादशी का दिन है, वहाँ चले जाओ नदी के किनारे, वहाँ बैठना, बनाना, ठाकुर जी को पहले भोग लगाना, फिर पाना। और ठीक, सरल भाव से इतनी बात कही, स्वीकार कर ली।
एकादशी आई और 1-2 से रन लिया, पूरी व्यवस्था लेके पहुंचे नदी किनारे। सबसे पहले लकड़ी बीनी और चूल्हा तैयार किया, बनाई बाटी रोटी से तैयार। जैसे ही प्रसाद हुआ तो विचार आया कि गुरुजी ने कही है कि पहले ठाकुर जी को बुलाना फिर भोग लगाना। तो सोचे कि क्या करें, अब सहज भाव से बुलाने लगे, प्रभु पधारो। एक सरल पुकार, प्रभु आ गए, पर युगल रूप में पधारे। उन्होंने कहा कि हमने तो सुना, गुरुजी ने कहा था कि एक भगवान को भोग लगाना, ये तो 2 भगवान पधारे हैं। ठाकुर जी उन्होंने कहा ठीक है चलो अब आ गए तो इनसे मने क्या करें पवाने की। भोग अर्पित किया। वो पाते जा रहे हैं और अंदर से सोच रहे हैं, ठाकुर जी पा रहे हैं और वो श्री साथ में श्री जी पा रही हैं। बहुत स्वादिष्ट है, क्योंकि भक्त के हृदय भक्तों के हाथों से बनाए ना, सरल हृदय, कोई कपट नहीं, बहुत स्वादिष्ट है। पखान करते हुए पा रहे, और वे अंदर से सोच रहे खत्म होने वाला है बस अब तो छोड़ दें, विश्राम होने वाला है। उन्होंने कहा कि हाँ प्रभु पा लिया। अब विचार समझ गए, हाँ अब तो पा लिया, अभी ये आप पा लो। ठीक है। कहा कि प्रभु आगे से भी आएंगे, 2 ही आएंगे ना, हम पूरी व्यवस्था करके रखेंगे 2 जनों की। स्वीकार कर लिया कि हाँ 2 ही आएंगे। गए, पहुंचे। जैसे ही अगली एकादशी आई फिर बुलाया, तो इस बार लखन लाल जी भी संग आए। उन्होंने कहा 2 की बात कह गए थे हम, तो 2 की व्यवस्था लाए, 3 हो गए। चलो अब कहें क्या। ऐसे करते करते पूरा परिकर आ गया एक। तो उनने विचार किया कि मुझे ही बनाना पड़ता है, सब बटोरना पड़ता है, अब नहीं करूँगा। बैठ गए और पहले बुला लिया ठाकुर जी को, बनाया नहीं, पहले बुला लिया। प्रभु आओ पधारो, भोग लगा। प्रभु आ गए। कहा कि कहाँ है भोग। बोले प्रभु हम विचार कर रहे थे कि पहले 1 को बुलाए तो 2 आए, 2 को बुलाए तो 3 आए, 3 को बुलाए तो 4 आए, और इस बार तो अगिनत आए हैं। बोले इसलिए ये रही सामग्री, ये रहा सब, अब बना लो, आप पालो, जो बच जाए मुझे दे देना। ऐसा ही किया। प्रभु ने कहा, स्वयं जानकी जी रसोई करने लगी, पूरा व्यवस्था हुई, भोग बनाया गया। प्रभु ने पाया, बचा उनको पवाया। संग में पीछे पीछे जो गुरुजी थे वो देख रहे थे कि इतना प्रसाद थोड़ी पा सकता है। मैं कहता है प्रभु पधारते हैं, इतना प्रसाद तो नहीं पा सकता। आए देखे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। उनने सोचा कौन है, कि ये तो रहे प्रभु। बुलाया कि बोला कहाँ हैं। बोले ये रहे प्रभु, देखो पा रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे। उन्होंने कहा देखो प्रभु आप कृपा करो, उन्हें दिखाई दो कि इनको अभी दर्शन नहीं हो सकता, विलम्ब है। बोले ठीक है, आप इनको दर्शन नहीं दे सकते तो हम आपका दर्शन नहीं कर सकते। और ऐसे रूठे। बोले ठीक है, रूठो मत, हम कराते हैं। जो ही उनकी प्रार्थना सुनी तो शिष्य की कृपा से, अब था तो गुरु की कृपा, और गुरु जी को दर्शन हो रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि यदि दोनों में से एक भी सच्चा है तो दोनों का उद्धार हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।